जय जय श्री राम। जय हनुमान जी। दोस्तों, आज की कड़ी में हम हनुमान जी के जन्म की संपूर्ण कथा सुनेंगे। जब जब धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं, तब तब अनेक दिव्य कार्य में धर्म की सहायता के लिए अनेक शक्तियाँ भी धरती पर प्रकट होती हैं। दोस्तों, हनुमान जी का जन्म केवल एक बालक का जन्म नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियों के मिलन की कहानी है। आइए जानते हैं वह अद्भुत कथा। भगवान श्री राम के कार्यों को सिद्ध करने, अधर्म का नाश करने और भक्तों की रक्षा के लिए हनुमान जी ने इस धरती पर अवतार लिया। भगवान जी केवल एक वानर वीर नहीं हैं, बल्कि वो भक्ति, शक्ति, बुद्धि, सेवा, विनय और समर्पण की अद्भुत प्रतीक हैं। कहा जाता है कि माता अंजना बहुत समय पहले स्वर्ग की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा थीं। एक बार की बात है कि एक ऋषि तपस्या करने में लीन थे। वो ध्यान में लीन थे। बिल्कुल वहीं पर अंजना माता ने भूलवश उन ऋषि का उपहास कर दिया, जिससे से ऋषि क्रोधित हो गए और क्रोध के कारण माता अंजना को श्राप दे दिए। उन्होंने कहा कि आपका मुख बांधर जैसा हो जाएगा। तब उन्होंने अंजना माता ने उस ऋषि से क्षमा मांगी। ऋषि ने बोला, मैं क्षमा तो कर दूंगा देवी, परंतु आपका विवाह एक बानर रूपी राजा से होगा और उनको साक्षात शिव का अवतार पुत्र आएगा, जिसकी वजह से आप श्राप मुक्त हो जाएंगे। विवाह तो माता अंजना का राजा केसरी के साथ हो गया। अब संतान प्राप्ति के लिए माता अंजना को बहुत चिंता हुई। अब क्या था, माता अंजना ने बहुत ही कठिन तपस्या की। उन्हें तो शिव जी को ही पुत्र के रूप में पाना था, इसलिए उन्होंने मतंग ऋषि के मार्गदर्शन में हजारों वर्ष तक तपस्या की। उन्होंने मतंग ऋषि के मार्गदर्शन में हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। अब शिव जी अंजना माता की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें स्वयं दर्शन दिया और शिव जी बोले, देवी, मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं आपके अंश से आपके यहाँ पुत्र रूप में अवतरित होऊंगा। ऐसी वाणी स्वयं शिव मुख से सुनकर अंजना माता भाव विभोर हो गईं। और अब इधर सुनिए, उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति की इच्छा से यज्ञ कर रहे थे। जब यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई तो अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए। दिव्य खीर लेकर, अपने हाथ में दिव्य खीर लेकर स्वयं राजा दशरथ को दिए और बोले कि आप इसे अपनी तीनों रानियों को खिला दीजिए। राजा दशरथ वह प्रसाद अपनी रानियों को दे ही रहे थे कि तब तक शिव इच्छा से एक चील खीर का एक भाग लेकर उड़ गई और पवन देव ने उसी खीर के अंश को उड़ाकर माता अंजना की अंजलि में गिरा दिया। माता ने इस खीर के प्रसाद को प्रसाद मानकर समझकर ग्रहण कर लिया, जिससे भगवान शिव की रुद्र अंश ने उनके गर्भ में प्रवेश किया। अब समय आने पर चैत्र मास की पूर्णिमा के पावन दिन, जब सूर्य चंद्रमा ग्रह सभी शुभ स्थिति में थे, तब माता अंजना की गुफा में एक दिव्य प्रकाश आ गया। बिल्कुल दिव्य प्रकाश से उनका गुफा भर गया। अंजना जी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया, जो जन्म लेते ही उस बालक के मुख पर अलौकिक तेज चमक रहा था, जिसके कानों में स्वर्ण कुंडल और कांधे पर जनेऊ, आंखों में चमक, शरीर में बल और आभा में दिव्यत्व दिखाई दे रहा था। यही बालक स्वयं मारुति थे। फिर तो देवताओं ने पुष्प की वर्षा की, ऋषि मुनि प्रसन्न हुए और बहुत खुशियां मनाई गईं। अब सुनिए हनुमान जी की बिल्कुल अद्भुत लीला, नटखट लीला, जब स्वयं बाल्यावस्था में मारुत नंदन थे। एक दिन सुबह माता अंजना कुटिया से बाहर फल लेने के लिए गई थीं।
उसी समय सुबह सुबह बालक मारुति जी को बहुत तेज भूख लगी। उनकी दृष्टि सीधे आकाश की तरफ पूर्व दिशा में पड़ी। उन्होंने देखा कि उगते हुए सूरज लाल रंग के दिखाई दे रहे हैं। तो उन्हें लगा कि यह कोई मीठा फल है, ये बहुत बड़ा मीठा फल है। बस फिर क्या था, एक छलांग लगाई और सूर्य की ओर उड़ने लगे। उस समय राहु भी सूर्य को ग्रहण करने वाले ही थे, वहाँ पहुँच ही रहे थे। लेकिन मारुति को आते देख राहु भाग गए और सीधे इंद्रदेव के पास पहुँचे राहु। इधर मारुति सीधे सूर्यदेव के पास पहुँच गए और सूर्य का ताप करोड़ों गुना था, लेकिन शिव का अंश होने के कारण मारुति को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपना मुख विशाल किया और देखते ही देखते धड़कते हुए सूर्य को, ऐसे ही मारुति ने सूर्य को निगला, पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया। दिन में ही रात हो गई। देवताओं में खलबली मच गई, क्योंकि बिना सूर्य की सृष्टि का विनाश निश्चित था। अब तो सभी यमराज, वरुण, कुबेर सभी देवता घबरा गए। तभी देवराज इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर सवार होकर वहाँ पहुँचे। उन्होंने देखा कि एक दिव्य बालक सूर्य को अपने मुख में दबाए बैठा है। तब देवराज इंद्र ने मारुति से सूर्य को छोड़ देने के लिए आग्रह किया, लेकिन मारुति जी को लगा कि ये तो मेरा फल छीनने आए हैं। उन्होंने नहीं देने की जिद पकड़ी। देवराज इंद्र समझाते हुए थक गए थे। जब मारुति जी नहीं माने, तब इंद्र ने क्रोध में आकर अपने सबसे घातक अस्त्र वज्र से मारुति की ठुड्डी पर प्रहार कर दिया। वज्र के लगते ही मारुति का संतुलन बिगड़ गया। जैसे ही वज्र उनके ठुड्डी पे लगा, उनका मुख खुल गया। तुरंत सूर्यदेव उनके मुख से बाहर निकल आए और पूरी सृष्टि पर प्रकाश फैल गया। मारुति जी को इतना तेज वज्र से प्रहार हुआ था कि वह नीचे की तरफ गिरने लगे और उनकी ठुड्डी टूट गई। इसी चोट की वजह से उनका नाम हमेशा के लिए हनुमान पड़ गया। इधर केसरी जी अपने पुत्र की यह दशा देखकर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने संसार की वायु ही रोक दी। अब तो पूरी सृष्टि में त्राही त्राही मच गई। यह देख ब्रह्मा, विष्णु, महेश सारे देवता पहुंचकर ब्रह्मा जी ने उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। इंद्रदेव ने कहा कि उन पर कोई अस्त्र शस्त्र असर नहीं करेगा और अग्निदेव ने उन्हें आग से अभय कर दिया और यमराज ने उन्हें मृत्यु के पास से मुक्त कर दिया और विष्णु जी का आशीर्वाद था कि वे धर्म कार्य में सदैव विजयी रहेंगे। इस तरह सभी लोग अपना अपना वरदान दिए। जानते हैं, इसलिए हनुमान जी को कहा जाता है अतुलित बलधाम। बाल हनुमान जी अर्थात असीम बल के धाम। और दूसरी बात यह है कि बाल हनुमान जी अत्यंत नटखट भी थे। अपने बाल्याकाल में अपनी अपार शक्ति के कारण वो अक्सर ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर शरारत भी करते रहते थे। कभी किसी का आसन छीन लेते, कभी तपस्वियों के वस्तुओं को इधर उधर रख देते, तो कभी ध्यान में विघ्न डाल देते थे। और तभी कुछ ऋषि ने प्रेम पूर्वक उन्हें यह श्राप दे दिया कि तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे। जब कोई तुम्हारी शक्ति का स्मरण कराएगा, तभी तुम्हें अपनी महाशक्ति याद आएगी। आपको पता है, यह श्राप वास्तव में आशीर्वाद था, ताकि इतनी बड़ी शक्ति का जब उचित समय आए तभी धर्म कार्य में उसको लगाया जाए। तो श्री हनुमान जी का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। ये तो सभी देवताओं की एक दिव्य योजना थी। हनुमान जी की कथा से हमें सीख मिलती है कि तपस्या कभी असफल नहीं होती, जैसा कि माता अंजनी के साथ हुआ। और शक्ति का उपयोग हमें सेवा में लगाना चाहिए, सदैव प्रभु सेवा और लोक कल्याण में लगाना चाहिए। दोस्तों, भक्तों, यह थी पवन पुत्र हनुमान जी की जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक की छोटी सी पावन कथा।
अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय बजरंगबली जी, जय श्री राम।